आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट हम इसे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ए हमारे पर नहीं है। ठीक है, डी हमें -3 गिवन है, एन हमें 18 गिवन है और ए एन हमें -5 गिवन है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वैल्यूज़ गिवन है वो हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास ए एन -5 है तो हमने -5 पुट कर दिया। ए हमें नहीं पता तो हमने ए एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, एन हमारे पास 18 है, 18 माइनस 1 और डी हमारे पास -3 है। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ थी वो मैंने पुट कर दी है। तो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3। तो -5 इक्वल्स टू ए 17 3 -51। ठीक है, माइनस का साइड चेंज करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 46 आ गया। ए की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 46 आ गई है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम दूसरा इसका पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू हमें ए क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू -18.9, डी इक्वल्स टू 2.5, एन हमारे पास है नहीं और ए एन हमें 3.6 गिवन है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो फाइंड करना है वही ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम और जो जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है वो हमारे पास निकल जाएगी। जैसे ए एन क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन मुझे क्या गिवन है, 3.6, वैल्यू पुट कर दो जो जो चीज़ें हैं हमारे पास। ए हमारे पास है -18.9 प्लस एन हमारे पास नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2.5। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है ए, इसका साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव है तो उस साइड दूसरे साइड जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा। 18.9 एन माइनस 1 इंटू 2.5, तो 6 और 9 5 15 21 22.5 आ जाए हमारे पास। और ये n माइनस 1 2.9। अब ये 2.9 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड चेंज करते ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 22.5 डिवाइड बाई 2.5 n माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 9 पे। तो ये 9 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। n इक्वल्स टू 10, यानी n हमारा 10 आ गया। ये आंसर है हमारा, ये भी आंसर था। अब इसका फिफ्थ पार्ट मुझे क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 3.5। अब इसके फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 3.5, d इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 105, a n मेरे पास नहीं है इसके फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, तो हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में और उसको सॉल्व कर देंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरे पास क्या है, मेरे पास ए एन नहीं है, ए एन मुझे फाइंड करना है। ठीक, तो ए एन इक्वल्स टू ए क्या है 3.5 प्लस एन क्या है मेरे पास 105 माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरे पास 0। तो ए एन क्या आ गया हमारा 3.5 प्लस 104 इंटू 0। तो ए एन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है। तो 3.5 प्लस 0, तो ए एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3.5। ठीक है, तो 3.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइज
फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज़, ठीक है। अब हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है, 30th टर्म फाइंड करनी है। तो सेम एज इट इज़ हम वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे कि AN क्या होता है हमारा A + n-1 इंटू डी। AN नहीं पता मुझे, फाइंड करना है वही। A क्या हमारे पास 10, सॉरी हमने D नहीं निकाला। D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम निकालेंगे D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास 7 - 10, तो D आ गया हमारे पास -3, ठीक है। तो हमने D निकाला, क्या निकला हमारा D -3, ठीक। तो हम फॉर्मूला लगाया AN इक्वल्स टू A क्या हमारे पास 10 प्लस N नहीं, N कितना है मुझे 30th गिवन है, 30 - 1 इंटू D क्या है हमारे पास -3। जो जो वैल्यू गिवन है हम इसमें पुट कर देंगे। तो AN क्या आ गया हमारे पास 10 + 29 इंटू -3, ठीक है। तो हम 27 87 - 10, ठीक है। 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 और ये प्लस का 10, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो AN हमारे पास आ गया -77, ठीक है। तो इसका ऑप्शन C जो है वो इसका आंसर है, ऑप्शन C ये इसका आंसर है। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है 11 टर्म ऑफ द AP इज़ -3 -1/2 एंड 2 इज़। तो हम इसका आंसर ऑप्शन दे रखे हमें 4, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास A क्या गिवन है, मुझे -3 गिवन है। D हमारे को फाइंड करना है, D क्या होता है A2 - A1, तो -1/2 माइनस A1 -3 -1/2 प्लस 3 अपॉन में 1 लगा देंगे। हम एलसीएम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके, तो इससे 2 - 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये आ गया हमारा 5/2। D की वैल्यू निकल गई हमारी 5/2। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हम करते आए हैं, AN इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D। AN ही हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हमारे पास A क्या है -3 प्लस N 11 है, -1 इंटू D क्या है 5/2। तो AN क्या आ गया हमारा -3 + 10 इंटू 5/2, तो कट कर दिया, 2 5 ज़ा 10 -3 और 20 5 5 ज़ा 25। 25 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा -3 + 25, तो हमारा आंसर आएगा 22। ये हमारा आंसर है, AN की वैल्यू क्या आ गई 22, यानी कि ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट जो हमें जो बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसके क्वेश्चन में हमें फर्स्ट वैल्यू A हमें 2 गिवन है, A2 हमें गिवन नहीं है, A3 हमें 26 गिवन है, ठीक। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा थर्ड टर्म क्या होती है, A3 क्या होती है हमारे A + 2D होती है। तो हमारे पास क्या गिवन है, A3 26 गिवन है, A क्या हमारे पास 2 गिवन है, प्लस 2 इंटू D। हमने वैल्यू पुट कर दी जो जो हमारे पास थी। अब हम इसे D की वैल्यू फाइंड करें, 26 माइनस प्लस का एक साइड है, साइड चेंज करने पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2D, तो यहाँ पे 24 = 2D, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई, ठीक। अब D हमारे पास 12 आ गया। अब हमें क्या निकालना है A2, यानी कि सेकेंड टर्म निकालनी है।
A2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस डी। ठीक, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A हमारे पास 2 गिवन है एंड D क्या है हमारे पास 12, तो हमारा A2 क्या आ गया 14। अगर हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकला है वो ठीक है कि नहीं, तो हम A3 की दोबारा से वैल्यू आप निकाल के देखो, चेक करो यहाँ पे A प्लस 2D होता है हमारा फॉर्मूला। तो A हमारे पास क्या गिवन है 2, 2 प्लस 2 इंटू D क्या निकाला था हमने अभी 12, सॉरी अभी हमने 2 क्या निकाला है 12, तो 2 प्लस 24 इक्वल्स टू 2 प्लस 24 क्या हो गया हमारा 26। तो हमारे पास A4 की वैल्यू क्या आ गई, A3 की वैल्यू क्या आ गई 26। ठीक है, तो ये हमारा आंसर की क्रॉस चेक भी हो गया कि हमने जो वैल्यू निकाली है डी की वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए अब हम करेंगे इसके थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास A गिवन नहीं है, A2 हमें गिवन है 13, A3 नहीं है और A4 हमारे पास 3 गिवन है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अपनी वैल्यू पुट करके। A2 क्या होता है हमारा A प्लस डी, तो हमारे पास A2 क्या है 13 गिवन है। ठीक, और यहाँ पे ना हमारे को A पता है ना ही D पता है, ये होगी इक्वेशन 1 बन गई। अब ऐसे ही हमारे पास हमें A4 गिवन है। ठीक है, A4 क्या है हमारे पास A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A3 क्या है हमारे पास 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इसे क्या करेंगे हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमें। तो 13 इक्वल्स टू A प्लस D, ठीक है, और 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D। जैसे कि हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी थर्ड चैप्टर में, ये साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2D इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। ठीक, तो अब हमारे पास D की वैल्यू इससे निकल जाएगी 2 5 ज़ा 10 माइनस का 5D। ठीक है, D की वैल्यू -5 आ गई। तो अब हम थर्ड टर्म निकाल देंगे। A3 क्या आएगा हमारे पास A प्लस 2D। तो A प्लस 2D क्या है हमारे पास अभी हमने A नहीं निकाला, तो सबसे पहले हम A निकालेंगे, A फाइंड करेंगे। तो A के निकालने के लिए हम A2 में वैल्यू पुट कर देंगे। 13 इक्वल्स टू A प्लस D क्या है हमारे पास -5। ठीक, तो हमारे पास -13 और ये 5 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू निकल गई हमारी 18। A18 आ गया। फिर हम इसका थर्ड टर्म निकाल देंगे, क्या होगा A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। A3 इक्वल्स टू A18 प्लस 2 इंटू -5। ठीक, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस 10, तो A3 आ गया हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गए। एक ये A3 निकल गया और A निकल गया। ठीक है, सॉरी A3 निकल गया, A3 18 में से 10 माइनस करा 8, तो और A हमारे पास 18। ठीक, सेम एज इट इज़ हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। हमारे पास A इक्वल्स टू 5 गिवन है, A2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, A3 भी नहीं है और A4 हमें ये गिवन है। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट निकालने के लिए हमें फिर वही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे पास क्या है A4 क्या होता है हमारा A प्लस 3D। अब देखो A क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हमारे पास D नहीं है, तो 3 इंटू D, और यहाँ पे A4 क्या है 19/2। अब क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे। आपको पता है साइड चेंज होते ही साइन चेंज हो जाएगा। -5 इक्वल्स टू 3D। एलसीएम ले लो इसका 2, 19 माइनस 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा 3D, तो 9/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड चेंज होते ही उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे बताया था साइड चेंज होते प्लस माइनस आपस में चेंज हो जाते हैं, प्लस का साइन हो तो माइनस हो जाता है और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी होता है। अगर इसके अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा,
तो डी की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब हमारे पास डी निकल गया तो डी आ गया हमारे पास 3/2। अब डी निकल गया तो क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास A2 क्या होगा A प्लस डी, ए क्या हमारे पास 5 प्लस डी क्या हमारे पास 3/2। तो A2 की वैल्यू हम निकाल देंगे 2 10 प्लस 3, तो A2 आ गया हमारा 13/2। इसको हमें जैसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 6:1/2। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी हम एक ही चीज़ है, चाहे हम आंसर ऐसे में लिखें चाहे हम ऐसे लिखें। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो चाहे फ्रैक्शन में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम A3 निकालेंगे। A3 क्या होता है हमारा A प्लस 2D। ए क्या है हमारे पास वैल्यू निकाली थी हमने, सॉरी ए हमें 5 गिवन है, 5 + 2 × डी, डी क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 + 3 कितना आ गया 8। हमारे पास वैल्यू पुट कर देना डी की 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 क्या हो गया A3 क्या हो गया 5 + 3 यानी कि 8 आंसर। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए अभी हमें ये इसके फोर्थ पार्ट में -4, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें देखिए ए गिवन है, A2 A3 A4 A5 कुछ भी नहीं है, फिर A6 गिवन है। ठीक है, तो हमें A6 गिवन है, तो A हमारे पास -4 है और A6 हमें 6 गिवन है। A6 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास A + 5D। ठीक है, A + 5D, तो A6 हमारे पास 6 = A - 4 + 5D। ठीक, 6 + 4 माइनस का प्लस हो जाएगा 5D। अब हम स्पीड में काम करेंगे थोड़ा। ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो D की वैल्यू 2 आ गई। तो सेम एज इट इज़ हम इसके आगे की वैल्यूज़ निकालेंगे। A2 क्या होता है हमारा A + D, A क्या है -4, D हमारे पास 2, तो A2 हमारे पास निकल गया -2। ठीक, अब A3 निकाल देंगे। A3 क्या होगा A + 2D। ठीक, तो A हमारे पास क्या गिवन है -4 + 2 × -2। ठीक, -4 -4, सॉरी ये प्लस का है हमारे पास, डी मैंने माइनस लिख दिया। ठीक, तो ये हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि डी मैंने इधर से गलती से A2 की वैल्यू को डी कर दिया था। ठीक है, डी हमारे पास +2 है, तो ये 4 हो गया, माइनस प्लस 0 हो गया क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, A4 वैल्यू निकालेंगे। A4 क्या होता है हमारा A + 3D, A क्या है हमारे पास -4 + 3 × 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -4 + 6, तो +2 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ गई। A5 फाइंड करेंगे। A5 क्या होगा हमारा A + 4D। ठीक, तो हम सीधा A + 4D, A क्या है हमारे पास यहाँ पे -4 + 4 × 2, तो -4 + 8, तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब इसके लास्ट पार्ट को करेंगे। हमारे पास A1 नहीं है, A2 गिवन है और A6 गिवन है। A2 हमारे पास 38 है और A6 हमारे पास -22 है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यू गिवन है, तो हम इसमें इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। तो A2 को हम क्या लिखते हैं A + D, ये हमारे पास 38 है, और A6 को हम कैसे लिखते हैं A + 5D = -22। हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस, ये माइनस का है तो प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4D आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे दोनों ही प्लस के हो गए, तो ये आ गया हमारे पास 10 5 6 60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कट कर दीजिए, 15 आ गया, माइनस का डी हमारे पास -15 आ गया। ठीक, अब हम इसे वैल्यूज निकालेंगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास A + D = 38 था, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी है -15 है, तो 38। तो हमारे पास क्या निकल गया A = 38 + 15,
यानी ए आ गया हमारे पास 53। सेम एज इट इज़ हम A3 निकालेंगे। A3 क्या होगा, A प्लस 2D। ए क्या है 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 53 माइनस 30, तो हमारे पास 23 आ गया। सेम एज इट इज़ A4 निकालेंगे हम। A4 क्या होगा, A प्लस 3D। ए क्या हमारे पास 53 प्लस 3 इंटू -15, तो हमारे पास 53 माइनस 45, तो ये हमारे पास 8 आ गया। A5 फाइंड करेंगे। A5 करेंगे तो हमारे A प्लस 4D आ जाएगा। तो A हमारे पास 53 है प्लस 4 इंटू -15, तो 53 माइनस 60, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -7। ठीक है। आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, मैं आपको उसको बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी आपके डाउट्स।